विदितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं जयगणा रघुनाथं वितं तं च जीवं साधुवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां जयगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं जनमयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। विल कंटिन्यू। नादते कश्चित् पापम, नादते कश्चित् पापं, नादते कश्चित् पापम, नादते कस्यचित् पापं, न चैव सुकृतं विभुः, न चैव सुकृतं विभुः, न चैव सुकृतं विभुः, न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम्, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम्, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम्, अज्ञानावृतं ज्ञानम्, तेन मुह्यन्ते जन्तवः, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो इसमें हमने कल थोड़ा सा श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ा था। आज इसके परपट की तरफ बढ़ेंगे। परपट को लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करेंगे, बिकॉज इसका परपट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है, आप अनुवाद में देखेंगे तो जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है, मतलब क्या है? अज्ञान के कारण। आवृतम, आवृतन माने आवरण। किसका? प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। सब आएगा। अभी आ रही है? अभी आ रही है? अभी जी प्रभु जी। सब आएगा, चिंता मत करो। आवाज ठीक है, थोड़ा डिस्प्ले नहीं हो पाएगा क्योंकि वाईफाई कट गया है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहले तो समझते हैं इसको टेक्निकली, देन वर्ड टू वर्ड इस पे ट्रांसलेशन और परपट पे जाएंगे। ठीक है, तो पहला चीज इस श्लोक में जो बताया गया है, ये श्लोक बोल रहा है कि नादते कच्चित् पापम न चैव सुकृतम विभु। विभु माने भगवान। भगवान क्या है कि आपके जितने भी पाप है और पुण्य है, पापम यानी पाप और पुण्य यानी सुकृतिम माने सुकृतम, आपके सुकृत माने सु यानी अच्छे, कृत यानी कुछ कार्य जो आपने किए हैं। जैसे बोलते हैं ना सुपुत्र, सु और क्या बोलते हैं, सुंदर, है ना? सुंदर और नहीं, सुंदर को जोड़ नहीं रहा है। सुपुत्र, सुंदरी, जो भी बोलते हैं। सुकृत और भी बोलते हैं। सुदुर्लभ, जैसे भगवत गीता में ही आएगा सुदुर्लभ। तो उसी प्रकार सुकृतम मतलब आपके जो पुण्य कर्म है, और फर्स्ट वन हो गया पाप। तो दोनों का ही जो विभु है, विभु यानी भगवान, वो न आदते, न आदते माने स्वीकार नहीं करता है, कभी नहीं करता है। तो बेसिकली हम जितने भी कर्म कर रहे हैं डेली 24/7 इंटू 60 इंटू मिलियन सेकंड्स, जो भी आप मिली सेकंड या मिलियन सेकंड में जाके आप कर्म कर रहे हैं, एवरी कर्म, एवरी जो भी हम कुछ कर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? या तो पुण्य है कर्म कर रहे हैं, या पाप कर्म कर रहे हैं, है ना? बेसिकली यह बात हो रही है इन जनरल। ठीक है, अभी आप किसी भगत को, किसी अभगत को, किसी को जोड़िएगा मत, अभी इन जनरल समझिए पहले इसको। तो इन जनरल बेसिकली क्या है कि उसमें जो भी कर्म हो रहे हैं उसका भगवान कोई पाप ग्रहण नहीं करता है। मतलब भगवान इज नॉट की पर्सन। क्योंकि की पर्सन कौन है? अभी पिछले श्लोक में देखा, प्रकृति। क्या था? स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव के कारण।
प्रकृति के जैसे हम कांटेक्ट में आते हैं, तो जिस स्वभाव के कांटेक्ट में आते हैं, जिस गुण से हमारा स्वभाव उत्पन्न होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे कर्म चलते रहते हैं। मतलब इसको जिस पिछले वाले एग्जाम्पल से ही देखें, अगर हमको मान लो समुद्र में फेंक दिया है, या हम खुद इच्छा से कूद गए हैं, जैसे आपने देखा होगा अपना अक्षय कुमार का, और वो अपना फॉरेनर हीरो है जो खुद ही डाइव मारता है, उसका क्या नाम है, माइकल जैक्सन, क्या नाम है, नहीं माइकल जैक्सन नहीं, क्या नाम है, वो बड़ा सा हीरो है आज भी, मतलब 50-60 में भी स्टंट करता है। जैकी चैन। हैं? नहीं नहीं, जैकी चैन तो चाइना का है, दुष्ट। अरे एक बड़ा सा एक्टर है ना, टॉम क्रूज। टॉम क्रूज। टॉम क्रूज। टॉम क्रूज, वेरी गुड। तो टॉम क्रूज देखा होगा, इधर उधर कूदता है, फिर प्लेन से कूद जाएगा, कभी वो हिमालय से कूद जाएगा, कभी समुद्र में कूद जाएगा, कुछ भी करता रहता है। तो उसी तरह टॉम क्रूज की तरह हम सारे लोग हैं, हम इधर उधर कूदते रहते हैं। अभी हमारे कूदने का मन किया हुआ है भवसागर में, मतलब बड़े से सागर में, वहां कूद गए। अब वहां जो हम कूद गए हैं, तो वहां का एक बार कूदने के बाद वहां पे टॉम क्रूज हो या टॉम एंड जेरी हो, कोई भी हो, दोनों का हालत क्या होगा, दोनों का हालत क्या होगा बताइए, बताओ भाई। खराब। खराब माने क्या, दोनों का हालत एक्सप्लेन करो, नॉट खराब। पछता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पछता हो जाएंगे। और कोई बताओ भाई, बोलो, जल्दी बोलो। तो यहाँ पे बेसिकली अगर सागर में टॉम क्रूज कूद जाए, या टॉम एंड जेरी कूद जाए, या ओगी कूद जाए, कोई भी कूद जाए, तो फर्क क्या है, ये सागर की लपेटों में आएंगे। लेकिन टॉम क्रूज अलग स्टंट दिखाएगा वहां पे, टॉम एंड जेरी अलग स्टंट दिखाएंगे, और हमारे निखिल द्विवेदी अलग स्टंट दिखाएंगे, है ना, स्टंट अलग अलग स्टंट दिखाएंगे, क्यों, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, है ना। हर कोई टॉम क्रूज नहीं बन पाएगा, हर कोई निखिल द्विवेदी नहीं बन पाएगा, तो अपने अपने लेवल के हिसाब से वो लोग स्टंट दिखाते हैं, और समुद्र में फड़फड़ाहट करते हैं। क्या करते हैं? फड़फड़ाहट। बोलिए क्या करते हैं, जल्दी बोलो। फड़फड़ाहट, वेरी गुड। तो ये जो फड़फड़ाहट है, इसी को भगवान ने अगले श्लोक में एक्सप्लेन किया है। तो परमेश्वर का भी कोई रोल नहीं है। प्रकार जैसे आप पाप और पुण्य आप करते हैं, तो उसके पापों का ग्रहण, मतलब प्रकृति, लेन देन प्रकृति करती है, और पापों के फल जो है उसको कर्ता भोगता है। ठीक है, यहाँ पे पहले फल की बात नहीं, पहले पापों की और पुण्य की बात है, और फल की आएगी। लेकिन अब बेसिकली क्या है, सारे देहधारी जीव क्या है, अज्ञान है। हमारे ऊपर किसका आवरण है अभी बताइए, बताइए भाई, किसका आवरण है हमारे ऊपर, जो श्लोक में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अज्ञान। अच्छा, क्या है अज्ञान, स्पेसिफिक? माया। माया। और कोई? क्या है अज्ञान भाई, हमारे ऊपर किसका आवरण है बताओ। या श्लोक में कह रहे हैं ना, श्लोक में कह रहे हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान एन आवृतम ज्ञानम, मतलब जो अज्ञान है उसका आवरण बना हुआ है, किसके ऊपर, ज्ञान के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है, मोह्यंती जंतवः, और आदमी मोहित होता है। आदमी माने जंतवः माने ये अपना जंतु, जंतु यानी जीव, जीव की बात हो रही है। तो जीव मोह को प्राप्त होता है, किसकी वजह से, अज्ञान का आवरण की वजह से। किसके ऊपर, किसके ऊपर ज्ञान, ज्ञान का आवरण है बताइए, बताओ भाई, बोलो भाई। जीव के ऊपर। किसके ऊपर? श्लोक, अरे श्लोक बोल रहा है ज्ञान के ऊपर, वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है, ढके रहता है। तो ज्ञान बेसिकली क्या है, हमारे अंदर एक ज्ञान बोले तो क्वालिटी है, आत्मा का क्वालिटी है सत चित आनंद,
ऑलवेज ब्लिसफुल, ऑलवेज नॉलेज, एंड ऑलवेज आनंदमयी, एंड ऑलवेज अमर, अजर, पुरातन, सनातन जिसको हम बोलते हैं। तो आत्मा नतमर्ती है, सत, चित और आनंद। आनंद हमेशा आनंदमयी है, सत माने हमेशा हमेशा रहेगा, और चित माने नॉलेज, ज्ञान। तो उस ज्ञान के ऊपर अब किसका आवरण है बताओ, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ। हम्म, बताओ भाइया, ए भाइया बोलो, कोई तो बोलो दोस्तों। हम्म, किसका आवरण है यार? श्लोक बोल रहा है, फटाफट बोलो ना यार, क्या टाइम पास कर रहे माया का प्रभु। हैं? अरे काहे की माया तुम्हारी, माया माया, तुम काहे माया के पीछे पड़े हो भाई सुबह से? हैं? माया धर लेगी तुमको। प्रकृति अरे अज्ञान का आवरण है अज्ञान यार, ज्ञान के ऊपर कैसे लोग हो यार, सुनते नहीं हो क्या? ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण है, और अज्ञान क्या है अब बताओ सब लोग, कुछ न कुछ बोलो भाई, बाकी लोग भी बोलो। अकेला राधे राधे नहीं है इसमें बोलने वाला, बाकी लोग भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट दो भैया, बोलो। मुंह में पान वान मत रखो, बोलो थोड़ा। ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण है, क्या है अज्ञान बताए? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? थोड़ा सा जो मन में आए बोलो ना, नहीं बोलोगे तो बस ऐसे ही सुनते रहोगे, 2 दिन बाद गायब हो जाओगे यार, ये ठीक नहीं। बोलिए, व्हाट इज अज्ञान स्पेसिफिकली? हम खुद को अपना शरीर मान लेते हैं। वेरी गुड रवि, इज इंटेलिजेंट रवि। ऐसी नाम रवि नहीं होता है, कुछ तो ब्राइटनेस होती है आदमी में। तो बेसिकली जो अज्ञान है वो वही सिंपल है जी, इट इज कि हम खुद को शरीर समझ लेते हैं, इसी कंटेक्स्ट में उसको देखना है। हम कंटेक्ट, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उससे बाहर चले जाएंगे तो दिक्कत होगी। कॉन्टेक्स्ट अभी क्या चल रहा है भगवत गीता में? नवद्वार पूर्व। और उसी को क्या बताया गया है? उसी को क्या बताया गया है? सारे रोगों की जड़ बताया गया है, और वही अज्ञान है। और उसी को हम सब कुछ मान लेते हैं, शरीर को, इसीलिए अज्ञान का आवरण है हमारे ऊपर। और ये मानने की वजह से अब हमारे सारे क्रियाकलाप कर्म सारे शरीर ओरिएंटेड रहते हैं, और हम शरीर से परे सोच ही नहीं पाते, तो भगवान के बारे में कहां से सोचेंगे? ठीक है, अब आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कैसे हम शरीर को, खुद को शरीर समझ के सोचते हैं। जैसे आप देखे होंगे, आप अपने शरीर को देखते हैं, निहारते हैं, ठीक है, तो आप कभी फील नहीं करते कि मैं, ये पूरा मैं खुद हूं। सॉरी, आप कभी फील नहीं करते कि मैं इतना छोटा सा आत्मा हूं, और अंदर हृदय में बैठा हूं, जो केशाग्र मतलब जो बाल है उसका भी 10,000 हिस्सा है, और वो अंदर इतू इतू सा बैठा हुआ है आत्मा। उसी में सारी शक्ति है, और उसी में सब कुछ है, संचल, चेतना, मन, सब उसी का पार्ट है, उसी की एक्टिवनेस है हमारे शरीर में। और लेकिन हम क्या मानते हैं, खुद को सुबह शीशे में देखते हैं तो अपनी आंख को निहारेंगे, अपनी आईब्रो को निहारेंगे, अपने लिप्स को निहारेंगे, फिर लिप्स पे थोड़ी लिपोस्टिक लगाएंगे, 1.5 किलो 2 किलो मार्केट में जितनी मिलती है। तो माता जी देखियो, कभी कभी 3-4 किलो लिपस्टिक लगा के आ जाती है। तो ये होता है। तो अब भैया अगर वो आत्मा समझता है तो 3-4 किलो लिपस्टिक लगाएगी। और दूसरा, सुबह सुबह बाल बनाएंगे और खुद को स्मार्ट देखेंगे, हाँ मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। तो ये जो देख रहे हैं, तो हम शरीर को देख रहे हैं, ढांचे को देख रहे हैं, खुद को कभी शीशे में देख के फील ही नहीं करते हम। हल्का सा इधर कील निकला रहेगा शरीर पे, अपने फेस पे, तो उसके लिए दवाई लगाएंगे, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। हल्का लग भी गया है, कुछ उठ गया है, तो उसके पीछे पड़ जाएंगे जान धो के। तो ये शरीर ओरिएंटेड हमारा ज्ञान है, और शरीर ओरिएंटेड हमारी चेतना है। इसी का बोला है अज्ञान, अज्ञानता का आवरण। ठीक है, तो इसी को बोला है अज्ञानता का आवरण। 1 मिनट भैया।
दिख रहा है अभी? ठीक है, वेरी गुड, मुझे भी दिख रहा है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। मतलब अल्टीमेटली वो वास्तविक ज्ञान को ढके रहता है। ठीक है, ढके रहता है। इसको हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हमारे कुछ इंग्लिश मेंबर भी है। Nor does the Supreme Lord assume one's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. इंग्लिश में आपको ये सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परपट। तो विभु का जो अर्थ है वो परमेश्वर जो असीम ज्ञान, बल, धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य, यश, त्याग से युक्त। अब यहाँ पे इतना सब आ गया तो इसको समझना चाहिए, तो थोड़ा समझ ले। बताइए कृष्ण जैन कितने रुपए हैं आपके पास? हाँ, टर्नओवर बताओ खुद का, बताओ भाई, शर्माओ नहीं, कोई मांगने नहीं आएगा, मैं बोल दूंगा अभी। यहाँ से कोई मांगेगा पैसा तो मना कर दो, ठीक है? कोई मांगेगा नहीं भाई। बताओ कृष्ण जैन, बताओ व्हाट इज टर्नओवर, बताओ भाई, टर्नओवर क्या है आपका? इनकम कुछ तो होगा, 1 लाख 2 लाख, हवा में बोल दो, 2 लाख बोल दो, 1.5 लाख, जो भी है। ठीक है, हर्षवर्धन भी कुछ कमा रहे होंगे। हर्षवर्धन कमा रहे हो कुछ, नौकरी सोकरी? नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, कोई कुछ ना कुछ कमा रहा होगा। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, गुस्सा करेंगे कि यार ये मेरा सैलरी डिस्क्लोज कर दिया, कल से फोन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हर कोई कुछ ना कुछ कमा रहा है। तो किसी के पास धन है, कितना धन है बताओ? तुलिका माता जी अंबानी हो गए हम लोग हैं? अंबानी हो गए हम लोग? अंबानी नहीं, अंबानी नहीं होंगे। अंबानी हो जाएंगे तो फिर अंबानी से बिलियनियर कौन है आज की दुनिया में? फिलहाल तो एलन मस्क। एलन मस्क है, जो भी है, बिल गेट्स है, जो भी है। तो हम तो उनके तो मतलब उनके बराबर तो कब पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन हम अपने गांव में आसपास देखेंगे तो वहां भी एक करोड़पति होगा, लखपति होगा, एक करोड़पति होगा, एक अरबपति होगा, तो उसका सामना भी नहीं कर पाते। तो ये तो हो गए धनवान। और फिर आते हैं ऐसे ऐसे बहुत धनवान। लेकिन बिल गेट्स भगवान के सामने चींटी छोड़ो, चींटी छोड़ो, चींटी से भी, चींटी जैसे हमको चींटी दिखती है वैसे चींटी को कोई प्राणी दिख जाए, मतलब बैक्टीरिया, वायरस या कुछ कर दो जो माइक्रोस्कोप से देख पाए, उसके समान है बिल गेट्स, एलन मस्क। क्यों? क्योंकि भगवान इज नारायण, इज लक्ष्मीपति। तो इसलिए भगवान क्या है? ऑल धनवान, ऑल धनवान है ना। भगवान इज नॉट दैट सब्जेक्टेड टू हाँ भाई भगवान करोड़पति होंगे अंबानी से। भगवान है, हर धन उनके पास, सारे धन का रास्ता ही भगवान है। हम जो प्राप्त कर रहे हैं वो रास्ता ही धन है, भगवान का रास्ता है। अभी समझे? धन। अभी ब्यूटी पे आते हैं, सौंदर्य पे। तो बताइए हमारे ग्रुप में सबसे कोई सुंदर होगा, है ना? बताइए एचपुर हिमानी कितना सुंदर है हम लोग हमारे ग्रुप में, या कोई मिस यूनिवर्स तो नहीं निकली ना इस ग्रुप से? बताओ, निकली है? तो बताओ भाई, अनम्यूट करके बताओ, कोई मिस यूनिवर्स निकली है ग्रुप से? या मिस डिस्ट्रिक्ट, मिस लखन, एक मिस फरुखाबाद, मिस कानपुर, ऐसे कोई निकली है? श्री जी तो है ही। तो बेसिकली हमारी ब्यूटी जो है, हमारी सुंदरता है, वो फीकी पड़ जाती है किसके सामने? हमसे कोई ज्यादा सुंदर होता है तो। ठीक है, और आप देखोगे आपके, जब आप कैटरीना के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं, भले आप कितनी भी सुंदर हो। ठीक है, कोई नहीं पूछता। बहुत बहुत सुंदर लड़कियां होती है लेकिन उनका अलग ही फेम होता है, उनके सामने कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि तो पॉपुलर है और सौंदर्य होता भी है।
ठीक है, जो हमारे इंडिया से कुछ 2 मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया जो बनी है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली सौंदर्य है, सब में है, लेकिन किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। लेकिन सबसे सौंदर्य कौन है बताइए? सबसे सौंदर्यवान है भगवान कृष्ण। भगवान इतने सौंदर्यवान थे कि हर बछड़ा गांव का, हर गाय, हर जीव, हर जंतु, हर पशु, हर पक्षी, हर पेड़, हर गोपी, हर गोप, सारा, हर कोई भगवान को बस एक झलक देखना चाहते थे। गोपियां रसोई में खाना बनाती हुई दौड़ के आती थी। खाना फेंक, मतलब बन रहा है, दूध उबल रहा है, खाना जल रहा है, लेकिन नहीं, वो कृष्ण बाहर जा रहा है, उसको देखना है। कृष्ण जब गाय चराने जाते थे, तो वर्णन आता है भागवतम में, हम अच्छे से देखेंगे इसको। तो यही सौंदर्य। बताइए कुमारी माता जी, हम कितना मतलब सुंदर होके, मान लो बहुत सुंदर हो गया, मेकअप कर लिया, फर्स्ट क्लास हीरोइन बन गए, किसको किसको अट्रैक्ट कर पाएंगे बताइए? बताइए बताइए, अनम्यूट करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं। किसको अट्रैक्ट कर पाएंगे हम, बताइए। ज्यादा से ज्यादा बताओ ना, बताओ यार, खुद पे मतलब इन जनरल बता दो, बताओ बताओ बताओ, हर्षवर्धन बताओ, ज्यादा से ज्यादा सुंदर बन के लड़की किसको अट्रैक्ट कर सकती है मैक्सिमम? पता नहीं प्रभु जी। अच्छा, आपको नहीं पता, ठीक है। हो सकता है आपको ही अट्रैक्ट कर दे, पवन कल्याण को कर दे, मेरे को कर दे, किसी एक को कर दे, 2 को कर दे, 4 को कर दे। लेकिन क्या वो जीव जंतु को अट्रैक्ट कर सकती है क्या? कॉकरोच उसके प्यार में पड़ सकता है कि हाय कितनी सुंदर है, हाय। वो चूहिया उनके चंगुल में फंस जाएगी, चूहा उनके चंगुल में फंस जाएगा, वाह कितनी प्यारी है ये लड़की, काश हमको मिलती, ऐसा करके बोलेगा क्या चूहा? चूहे के लिए चूहिया ही है, चूहे के लिए क्या है, चूहिया ही बेस्ट है। आप भले कितना भी लिपस्टिक लगा के चली जाओ, कॉकरोच के लिए कॉकरोच नहीं ही बेस्ट है। आप भले कितना भी लिपा पोती करके जाओ। और क्या है, मोर के लिए मयूरी ही है, हाथी के लिए हथिनी ही बेस्ट है ना? तो ये बेसिकली नेचुरल है कि भाई मेल फीमेल से अट्रैक्ट होगा पर्टिकुलर योनि में। लेकिन भगवान जब चलते हैं तो ना कॉकरोच दिखता है, ना चूहा, ना बिल्ली, ना कुत्ता, हर कोई उनसे अट्रैक्ट होता है, हर कोई। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में से गुजर रहे थे, तो उन्होंने हरि बोल जब शुरू किया, तो गाय, बछड़ा, शेर सब डांस करने लगे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सब डांस कर रहे थे भगवान के साथ, क्योंकि भगवान तो उनके अंदर समाया हुआ है, उनके हृदय में निवास कर रहे हैं। तो उसी तरह भगवान क्या है, सौंदर्यवान है, जो सबको अट्रैक्ट करता है। भगवान के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आप भगवत गीता उन्हीं के थ्रू पढ़ रहे हैं, और सारा ज्ञान जो भी हम आजकल दे पा रहे हैं या ले पा रहे हैं या किसी को समझ आ पा रहे हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक ज्ञान हो, तो सबका स्रोत भगवान है। क्योंकि हम कोई भी सिस्टम फॉलो करेंगे, भगवान उसको स्थापित करके हमको समझा के गए। ठीक है, ज्ञान, धन, धनपति भगवान, बलपति भगवान। क्यों बलपति? बलवान, सबसे बलवान कौन है? कृष्ण। आप मार के दिखाओ, एक 10 किलोमीटर लंबी था, क्या नाम था उसका अपना, अरे क्या नाम था, दूध पिलाने आई थी अपना, अरे सूपनखा तो उसमें रामायण में थी, है पूतना। पूतना, मेरे को बार बार सूपनखा याद आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो पूतना है, पूतना इतनी बड़ी राक्षसी है, और कृष्णा उसमें झूल रहे झूले में, बताओ। और आप मार पाओगे? 10 किलोमीटर लंबी थी पूतना, उसका जहर पी पाओगे उसके स्तन से? आप बकासुर के 2 टुकड़े कर पाओगे उतनी कम उम्र में? आप अघासुर को मार लोगे? आप कंस को मार लोगे? कंस की शक्तियों का अपार वर्णन आता है, आप देखिएगा कभी। तो ये सब क्यों? क्योंकि बलवान, ऑल बलवान, कृष्ण के पास सारा बल का स्रोत है कृष्ण। कृष्ण को कौन चैलेंज करना? यश, यश माने कीर्ति, यश कीर्ति बोलते हैं ना, फेम, फेम इंग्लिश में बोलते फेम।
और ये सब होने के बावजूद त्याग जो हर किसी के पास नहीं होता। आपने देखा होगा किसी के पास थोड़ा सा धन आ जाएगा, कभी नहीं त्याग पाएगा, मतलब त्याग की भावना खत्म हो जाएगी, हमेशा बस अपने में लगा रहेगा। और भगवान के पास ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य, सारा चीज फुल में होने के बावजूद भी भगवान त्यागी है। बताओ भाई। नमस्ते। देखेंगे तुम तो वो फुल आवाज आ रही होगी क्योंकि नेटवर्क कट रहा है ना बार बार, तो आवाज में डिस्टर्ब होता है। तो भगवान इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान क्या है? त्यागी है, जो हमारे अंदर त्याग नहीं। और त्यागी मतलब छोटा मोटा त्यागी नहीं, ऑल त्यागी, मतलब सबसे बड़ा त्यागी है। मतलब वो कृष्ण अर्जुन की सारथी बन के लात खा रहा है दोस्त की। भगवान होके लोगों का नाथ होके वो अर्जुन की लात खा रहा है आवाज कि कट मुझे रही दाया थी। मुंह है कि बायां मुंह है। क्या हुआ? आवाज ब्रेक हो रही थी बीच बीच में। अभी अभी ब्रेक हो रही है क्या? अभी ठीक है। ठीक है। तो अर्जुन की लात खा रहे हैं भगवान, सुदामा के चरण धो रहे हैं भगवान, तीनों लोगों के नाथ होके। क्यों? क्योंकि ये उनका त्याग है, ये उनका त्याग है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यार, 5 मिनट एडजस्ट कर लो। क्या करूं बताओ, कहाँ जाऊं? जंगल में कान घेर के तुम्हारे। तो वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। कौन? परमात्मा, विभु। विभु क्या होता है? जो आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। मतलब आप अगर कोई पाप पुण्य कर रहे हो या आत्मतृप्ति की ये है आपका, तो उससे भगवान हमेशा अविचलित है। भगवान से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भगवान से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। दूसरा, वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है। अब यहाँ पे समझिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि लोग क्या है, लोग आपको मिसगाइड करते हैं। क्या मिसगाइड करते हैं? कि भैया सब कुछ तो भगवान कर रहा है, सब कुछ तो भगवान के हाथ में है, सब तो पहले से लिखा हुआ है, और हम तो सब बस वो है, भोगी है, और बस अभी हो जाएगा। और फिर गलत होगा भगवान को कोसेंगे, अरे यार ये सब भगवान करवाते हैं, सब गलत तो भगवान ही करवा रहे हैं। अच्छा इतने सारे रेप हो रहे हैं, तो भी तो भगवान करवा रहे हैं, तो सारा बेचारे भगवान पे मत दे रहे हैं। जैसे अच्छा होगा, अरे यार मैंने किया है। अच्छा बिल्डिंग किसने बनाई? अरे मैंने बनाई यार, ये बंगला मैंने खरीदा यार, अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे यार, दिन रात मैं कमाया हूँ गधे की तरह, और आज मैंने ये बिल्डिंग बनाई, मैंने बनाई, मैंने। ये मैं बकरी की तरह मैं बाद में बकरी क्या होता है? कट जाती है ईद के दिन।
तो उसी तरह मैं हम भी करते हैं ना, प प ब ब म, तो फिर कट जाते हैं हम। किसके दिन? ईद के दिन। ठीक है। तो बेसिकली भगवान यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं कि भगवान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है परिस्थितियां उत्पन्न करने में। ये चॉइस किसकी है? जीव की है। और जीव की चॉइस क्यों है? बताइए क्यों है जीव की जैसी चॉइस? बताइए, कोई बताएगा? जीव की ऐसी चॉइस क्यों है? आवाज आ रही? सब कट गया होगा। तो जीव की ऐसी, बताओ ना, आवाज आ रही है दुष्टों? क्या बताएं? क्या? क्या बताएं? रिपीट कर दीजिए, आवाज कट कट आ रही है। मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि यहाँ पे जो किसी भी जीव के लिए भगवान विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थितियों की कामना करता है। मैं पूछ रहा था कि जीव अपना क्यों अज्ञानता से मोहित होकर ऐसी परिस्थिति की कामना करता है? बताइए, क्या अज्ञानता है उसमें? बताइए, फिर से वही क्वेश्चन है, बताओ भाई। अब बताओ, अब तो आवाज ब्रेक नहीं हो रही। ब्रेक हो रही है क्योंकि शरीर को भोगों में खुशी मिलती है। हाँ, इसलिए मायापुर आना है। आपको भी मन हो रहा है कि हाँ मैं मायापुर नहीं जाऊंगी, खुश रहूंगी उधर। मायापुर इसलिए आना है, मन को मना के आना है। ठीक है, श्रेया मिश्रा मारेंगे उधर। ठीक है। तो बेसिकली माता जी सही कह रही है, शरीर को भोगों में आनंद मिलता है, ये अज्ञान है। इसी के लिए जीव क्या है? मोह को प्राप्त होता है और कुछ भी अगड़म चगड़म तिगड़म तैयार कर लेता है अपना आनंद के लिए, और उसका फिर वो फल भोगता रहता है। भगवान उसका कारण नहीं, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है पहले दिन से, जब हमने भगवान से मुंह हटा लिया, मुंह उल्टा कर लिया, भगवान को पीठ दिखा दी, तो उसी तरह कर्म और फल की श्रृंखला प्रारंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, क्योंकि जीव परा प्रकृति है, सुपीरियर एनर्जी। ठीक है, जीव क्या है? सुपीरियर एनर्जी है, परा प्रकृति है, और उसके कारण क्या है? ज्ञान से हमेशा पूर्ण है। क्यों? क्योंकि जीव का क्या लक्षण है? सत चित आनंद, ये आपको दिखा दिया। तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। तो अब बताओ, सीमित शक्ति दे रखी है हमको, अभी हमारी शक्तियां सीमित है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ है सोने का पहाड़ और एक तरफ सोने का एक तिनका बड़ा है, टुकड़ा बड़ा है, एक छोटा सा मतलब कंकड़ जैसा। तो बताओ, दोनों की शक्तियां सेम है? बताओ भाई। नहीं नहीं। प्रभु, नहीं प्रभु। हाँ, एक हाथी है बहुत बड़ा और एक उसका जस्ट छोटा सा एक बच्चा हुआ है। बताओ, दोनों की शक्तियां सेम है? नहीं प्रभु। सीमित है। क्या सीमित है? लिमिटेशन है। तो हम जो है वो भगवान के गुण के जैसे हैं,
हम परा प्रकृति है, हम ज्ञान से पूर्ण है, लेकिन शक्तियां हमारे अंदर सीमित है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी वाइज हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। हम क्या नहीं है? हम ये नहीं है। हम न तो असीम ज्ञान वाले हैं, न असीम धन वाले हैं। हमारा ज्ञान लिमिटेड है, भगवान का ज्ञान असीम है। हमारा धन लिमिटेड है, हमारा बल लिमिटेड है, हमारा यश, सौंदर्य तथा त्याग लिमिटेड है। इसलिए हम आत्मा है और वो परम आत्मा है। परमात्मा माने उनका कुछ भी लिमिटेड नहीं है, असीम है, यानी अनलिमिटेड, 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 अनलिमिटेड। आपने शुरू में जियो आया था, जियो याद है? जियो तो वो अनलिमिटेड डाटा देता था, याद है? हाँ, लाइन में लग के सिम लिया। पूरा यूज किए डाटा का, ठीक है, उनको पूरा याद है। प्रभु जी अभी भी अनलिमिटेड दे रहा है। हाँ, माता जी को पूरा याद है, उन्होंने पूरा यूज किया डाटा उस समय। तो बेसिकली जो डाटा है वो अनलिमिटेड दे दिया, और कुछ कंपनियां क्या कर रही थी? लिमिटेड डाटा दे रही थी। अब जियो देखो कहां पे है। तो अनलिमिटेड अलग लेवल पे होता है और लिमिटेड अलग लेवल पे होता है, क्योंकि उस पे सोर्स ऑफ सप्लाई है पूरा। तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो परमात्मा है, अनलिमिटेड है वो सब, इसलिए कितना भी दे सकता है। लेकिन हम जो है वो एयरटेल है और डोकोमो, डोकोमो याद है? बंद हो गया। डोकोमो बोर्डा में कन्वर्ट हो गया प्रभु जी। हाँ, कुछ भी हो यार, उतना सीरियस मत हो जाओ टॉपिक, ठीक है। तो बेसिकली डोकोमो बंद हो गया। एक एयरसेल की सिम आई थी, धोनी जी इसका प्रमोशन करता था, याद है? वो तो बंद हो गया ना, मेरी माँ। हाँ, वो बंद हो गया। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो डोको एयरसेल बंद हो गया, एयरटेल बेचारा कहाँ फेंका गया? तो ये क्यों फेंका गए हैं? ये लिमिटेशंस की वजह से फेंकाया गया। लेकिन परमात्मा अनलिमिटेड है, तो वो फेंका नहीं जाता, ठीक है। परमात्मा सब संभालता है। तो यार छोटा सा धनवान एक अंबानी पूरा आपका सिस्टम संभाल सकता है, देश का, नेटवर्क का। तो सोचो, भगवान तो अनलिमिटेड है, सब कुछ संभाल सकता है। और हम भगवान के वंशज, भगवान के अंश, और भगवान के अंश हमारे पास भी शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां हैं, सीमित शक्तियां हैं, लेकिन ज्ञान पूर्ण है। फिर भी हम भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर शास्त्रों में वर्णन आता है, कहीं पे देखा था मैंने, ऊपर कि वन सोल कैन क्रिएट एन यूनिवर्स। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम एक यूनिवर्स, एक पूरा ब्रह्मांड तैयार कर सकते हैं। एक आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, एक ब्रह्मांड तैयार कर सकता है। लेकिन शक्तियां किसमें लगी हुई है? भोग करने में। नेक्स्ट, तो भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु है अर्थात सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, किंतु जीव अणु है। अणु माने कम जानने वाला, छोटा। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। हमारी जो फैसिलिटी है प्रोवाइडेड, जो प्रकृति हमको दे रही है सब, वो भगवान द्वारा प्रोवाइडेड है। अतः जीव जब अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उससे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। ये देखिए, अब जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त होता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। ले भाई कर। बताइए, राजेंद्र कुमार शर्मा जुड़े हैं कि चले गए, सो गए? सोते सोते क्लास लेते हैं ना कभी कभी। जुड़े हैं सर। तो बताइए, आपके दो बेटे दो बेटी जो भी है, ठीक है ना? बेटी एक ही है कि एक बेटा भी है? 3 बेटियां। 3 बेटियां हैं। मान लो पल्लवी बहुत बढ़िया बेटी है और आपकी हेल्प कर रही है, हर समय आपको हेल्प करती है। और मान लो एक बेटी आपकी और है, रीना, टीना, जो भी नाम होगा उसका, मीना। तो मान लो वो बेटी थोड़ा सा
नहीं रहना चाहती घर में और बोलती नहीं मेरे को नहीं रहना, मैं तो चली जाऊंगी घर छोड़ के, आप मेरे ऊपर बहुत वो करते हो, मेरे ऊपर फोर्स करते हो, मेरे को ये नहीं करना वो नहीं करना, फिर भी आप कहते हो, तो उस समय आप क्या करेंगे? मान लो वो बाहर चली भी गई और बाहर रह रही है, उस समय आपका रिएक्शन क्या होगा एज अ पिता? पिता से एक्सपीरियंस लेते हैं, सुनिएगा, बताइए। अरे उससे समझाएंगे, हम्म। अपने मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, और मान लीजिए वो नहीं जुड़ी और वो कह रही है मैं तो अलग ही रहूंगी, उस केस में फिर आप क्या करेंगे? वापिस समझा दिया, सब कुछ हो गया और वो अलग रहना शुरू भी कर दी, रह रही है, अब आप उसके पास जाते आते, तो आपका रिएक्शन उस समय क्या होगा? बस छोटा सा प्रश्न। तो समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ पा रही तब? फिर क्या करेंगे? लेकिन प्रयास किया जाएगा जब तक अपना ठीक, पूरा। ठीक है, आपका प्रयास हो गया, सब हो गया, लेकिन छोड़ दिया उसने आपको और बाहर रहने लग गई और अकेला उसको रहना पसंद है, जॉब करना पसंद है और रह रही है, फिर क्या रिएक्शन है आपका एज अ पिता? एज पिता तो छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास फिर कोई ना हाँ, कोई विकल्प निकाला जाएगा। हाँ, और मान लो रहती भी है तो आप उसका क्या करेंगे फिर? हम्म? हमारे साथ रह रही ना। नहीं, मान लो बाहर रह रही है और उस समय फिर हमारा रिएक्शन क्या होगा? मतलब उसका संरक्षण करना है हमारा रिएक्शन। संरक्षण, हरि बोल, थैंक यू। तो संरक्षण, संरक्षण इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी ने लास्ट आंसर दे दिया है, जब पिता कि ठीक है वो बाहर भी रह रही है तो हमको उसका संरक्षण देखना पड़ेगा। मान लो उसकी इच्छा हो गई तो रहना चाह रही है, तो बेसिकली समझना क्या है कि हम भी भगवान के अंश हैं और भगवान बेसिकली हमको जो भी फ्रीडम दिया है वो फ्रीडम दे रखा है कि तुमने अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ भाई, मैं तो 10 बार समझा दिया, लेकिन हम फिर भी इच्छाओं के मारे बाहर जाना चाहते हैं। और पिता, एज पिता, भगवान पिता है, जो पिता, पिता के मुख से सुना ना, अभी तो बोलोगे कि यार तुम तो कुछ भी बात करते हो, तो पिता के मुख से सुना एक बेटी के लिए क्या भाव है ना? तो इस इससे आप समझिए, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त होता है और भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। भैया बीड़ी पीनी है, ले बीड़ी पी, बीड़ी की फैसिलिटी भी हो जाती है। अच्छा सिगरेट पीनी है, ले भाई सिगरेट की फैसिलिटी। दारू पीना है, ले भाई दारू शाम को तैयार है, 100 रुपए में मिलेगा, कहीं पे 10 रुपए में मिल जाएगा, कहीं पे 1000 रुपए में मिलेगा। और कोई 1000 वाला पीना चाहेगा, कोई 2000 वाला पीना चाहेगा, कोई ब्रांडी पीना चाहेगा, है ना? सारी फैसिलिटी। किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, न तो कर्म के लिए न फल के लिए। इसको समझिए। मान लो बेटी ने घर छोड़ दिया तो पिता का कोई उस समय उत्तरदायी नहीं है कि वो उसको मतलब कारण है उसके कर्म के या फल के। वो कर्म अगर अलग हो गई है तो वो अलग अपना कर्म करेगी, अलग भोगेगी। ये हमको समझना था इससे, और जो आपने समझा, समझ में आया? जी बताइए। प्रभु। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। मैं बात कर लूंगा एक बार, है ना? हाँ सर, अग्नि सर से आज बात करके हमको बताइए सर। ठीक ठीक ठीक, सर मैं बोल दूंगा, मैसेज डाल दूंगा। अरे ठीक है, नहीं भगवान है सर। अरे अरे पागल हो क्या? पूजनीय
ठीक है, फिर देखो मैं बात करता हूँ फिर, है अभी क्लास चल रही है। हाँ ठीक है। तो बेसिकली सुख भोगता है भगवान परमात्मा के रूप में, भगवान परमात्मा के रूप में जीव का चीर संगी रहता है। चीर संगी माने साथ में रहता है, बस चीर। फलतः प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। अब बताइए इससे क्या समझे कि फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को, बताइए भाई, है बताइए बताइए जल्दी बताइए। अरे बोलो, कोई तो है। एसोसिएशन, अगर है? फूल के पास रहोगे तो फूल की तरह महकोगे, नाली के पास रहोगे तो नाली की तरह महकोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, गलत है। और कोई है? प्रभु जी वो सब जानते हैं, अभिज्ञाता है ना, इसलिए। हाँ वेरी गुड। तो बेसिकली अभिज्ञाता है। अभिज्ञाता को यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है कि भैया वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं। जैसे आप फूल के बगल में जाओगे तो फूल की सुगंध से क्या करोगे, बताओ? पहचानोगे फूल को कि किसकी सुगंध है, कैसी सुगंध आ रही। तो वो सुगंध में ही उसकी इच्छाएं होती है, मतलब इच्छाओं को यहाँ पे प्रकट किया जा रहा है ना। तो इच्छाओं को प्रकट किया जा रहा है, मतलब कैसी इच्छा है, कौन सा फूल है, मोगर का है कि ये अपना गुलमोहर है कि चंदन का, ये अपनी क्या बोलेंगे यार, बहुत सारे फूल है ना, चांदनी का फूल है, जो भी फूल है, कनेर का फूल है, बहुत सारे फूल है, कमल का फूल है ना। तो ये जो फूल है उसको सुगंध से समझ जाते हैं कि वो फूल में क्या क्या है। कमल के फूल की सुगंध से कमल का फूल समझ सकते हैं उसको। तो उसी तरह भगवान जीव के साथ रहते हैं और हमेशा उसकी सूंघने की शक्ति और उसके सोचने की शक्ति को समझ लेते हैं। ठीक है, बड़ा परपट है यार, फटाफट चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। सूक्ष्म बंधन है, बस सोच लीजिए। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी जीव को इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। ठीक है, अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता। देखिए, आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। जो प्रभु सोचेंगे वो तत्काल होगा, लेकिन हमने हमारी सोची नहीं होगी। हम तत्काल में टिकट बुक करते वो भी नहीं होता। होता है शशांक प्रभु? कभी कभी होता है। इस तत्काल खिड़की भी दी दी है कि तत्काल में करेंगे, लेकिन फिर भी तत्काल में नहीं होता हमारा। क्यों? क्योंकि हम भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की सोची तत्काल हो जाएगी। तो अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता है, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीव की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नोट कर लीजिए। निष्पक्ष होने के कारण जीव की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते हैं। किसी को कुछ पसंद है तो वो उस इच्छा से कर रहा है, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं। जैसे हमारे राजेंद्र शर्मा जी ने बताया कि उसको समझाएंगे, तो जैसे ही समझाएंगे और समझ गई बिटिया, तो फिर राजेंद्र शर्मा जी उसको बहुत ज्यादा आउट ऑफ वे जाके हेल्प करेंगे कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उसके लिए मान लो शर्मा जी बताइए, मान लो वो मांग रही है कि मेरे को अभी सोने का कंगन चाहिए तो मैं वापिस आ जाऊंगी, तो दे देंगे कि नहीं सोने का कंगन? बताइए बताइए। हाँ क्या? तुरंत दे देंगे, भले कहीं से भी उधार लाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, या इनके घर में जो 2-3 सोने के कंगन पड़े वही दे दे, है ना। 2-3 रखे हैं इनके सोने कंगन। तो कृष्ण की जब कोई इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान प्राप्ति करने की इसकी इच्छा पूरी और वह सदैव सुखी रहे। ये भगवान की इच्छा है, दिल्ली इच्छा है भगवान की।
अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एष उह्येव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो निनिशते, एष उ एव साधु कर्म कार्यति यम धो निनिशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे, भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। सोचिए, ये कौशिकी की उपनिषद का है। तो प्रवृत्त करेंगे कि ताकि वो किस लिए प्रवृत्त कर रहे हैं? ऊपर उठने के लिए। और जो अशुभ कर्म करने में लगा हुआ है उसको हेल्प क्यों करते हैं? क्योंकि नरक चला जाए। तो दोनों में निष्पक्ष है कि भाई तू ये भोगना चाहता है, ठीक है, नरक में जाओ। ये भोगना चाहता है, ठीक है, ऊपर उठो। अज्ञो जंतुर्निशोय आत्मनम आत्मनः सुख दुखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वास्वम भ्रमेव च। स्वर्गम है ना, स्वर्ग कुछ उल्टा हो रहा है। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। वायु के द्वारा प्रेरित बादल, आप बोलोगे कि मेरे आज बारिश होनी है गांव में, तो नहीं होगी। मान लो वायु के बल के द्वारा जौनपुर का बादल चला गया बरेली में, बरेली का बादल चला गया इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो बारिश वहां होगी। तो उसी तरह परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता है। तो ये चलता तो है, लेकिन इसमें इंटरफेरेंस डायरेक्ट प्रकृति का है। भगवान का इंटरफेरेंस प्रभुपाद ने कब बताया है? जब वो भक्ति करने लगता है, भक्ति चिंतन करने लगता है, कृष्ण की इच्छा करता है, तब ये बात आ रही है। क्या बात आ रही है? कि तब जीव उस समय आश्रित रहना होता है और परमेश्वर उसकी इच्छा में तब इंटरफेयर करते हैं। तब परमेश्वर वायु के बल द्वारा उसको जहां ले जाना है ले जाता है। अतः देवधारी जब कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण, हमारी अनादि प्रवृत्ति क्या है जो अनादि काल से है? वो ये है कि हम कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करते हैं, उसकी अपेक्षा नहीं करते, उपेक्षा करते हैं, उसको ठुकराते हैं। इसलिए मोह उत्पन्न होता है और ये अज्ञान है। समझिए इस बात को। फलस्वरूप क्या होता है? स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी, हमारे पास ज्ञान होते हुए भी, हम अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल गए हम भगवान की सेवा न करके हम पशुओं की सेवा कर रहे हैं, नेताओं की सेवा कर रहे हैं और कंपनी की सेवा कर रहे हैं। फॉरेन में प्रभुपाद बताते हैं, फॉरेन में क्या लोगों के पास कुछ नहीं होता है, घर भी छोड़ देते हैं, पिता को भी छोड़ देते हैं, मदर्स को भी छोड़ देते हैं। मदर्स डे एक दिन मनाते हैं, एक दिन वुमेन्स डे मनाते हैं, एक दिन फादर्स डे मनाते हैं, और ऐसा करके पूरे परिवार को छोड़ देते हैं, फिर अकेले हो जाते हैं। फिर वो क्या पालते हैं? डॉग पालते हैं, डॉग, और डॉग के साथ सुबह घूमते हैं, शाम को घूमते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि आदमी कभी भी अकेला नहीं रह सकता, उसकी स्वाभाविक स्थिति है सेवा, तो वो उस समय कुत्ते की सेवा करेगा। इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना दिया जाता है। ठीक है, इस अविद्या क्या है? स्वाभाविक स्थिति को भूल जाना, भगवान की सेवा को भूल जाना। और सेवा किसकी करना? बाकी सब चीज की सेवा करना, भगवान की नहीं। अज्ञानवश जीव ये कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। जो फिल्म अमिताभ बच्चन है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, और भगवान को चैलेंज करता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। भगवान ना तो किसके प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो आज का श्लोक एंड हुआ। बताइए, किसी को कोई प्रश्न है?